सिर्फ खूबसूरत होने से रिश्ते नहीं चलते। अरे देवर जी, क्या देखकर पसंद कर लिया? तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं जम रही। सुलोचना अपने देवर मोहित से बोली। मोहित बोला, भाभी, मीनू अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ। खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। अरे ये सब कहने भर की बातें हैं। कल को तुम्हें ही शर्म आएगी कहीं ले जाने में। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारे भैया कैसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं। सुलोचना गर्व से बोली। मोहित मन ही मन बोला कि इसलिए उनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वो चुप रहा। घर में सब मीनू से मिल चुके थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मोहित की खुशी में सब खुश थे, बस सुलोचना का मिलना रह गया था। तो आज मोहित उन्हें मिलाने ले गया। जब से सुलोचना ने मीनू को देखा, तब से ही उसकी बुराई किए जा रही थी, लेकिन मोहित पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मोहित और मीनू एक दूसरे से प्यार करते थे। मोहित और उसका भाई रोहित दोनों ही सुंदर थे और सुलोचना तो खूबसूरती में अच्छों को पीछे छोड़ दे। उसकी खूबसूरती पर रोहित इतना फिदा था कि उसे सुलोचना की गलती तक दिखाई नहीं देती थी। सुलोचना पूरा दिन अपने आप को संवारने में निकाल देती। सास और ननद मिलकर घर का काम निपटाती थी। अगर कभी मन हुआ तो कर दिया, ज़्यादा कुछ बोलते तो घर में तूफान खड़ा कर देती। माँ सोचती घर में शांति बनी रहे, इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी। मीनू शादी होकर घर आ गई। उसने देखा कि माँ जी और दीदी काम करती रहती हैं और जेठानी जी तो कुछ करती ही नहीं। उसने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। माँ जी और ननद सहयोग कर देती। इतना होने पर भी सुलोचना मीनू को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। मीनू कुछ बोलती नहीं थी। धीरे धीरे मीनू ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली। आज सुलोचना की दोस्त आई थी। मीनू चाय देकर निकली तो एक दोस्त ने कहा, यह क्या तुम्हारी मेड है? सुलोचना हंसकर बोली, मेड ही समझो, काम करके ही सबका दिल जीत रही है। सुंदरता तो भगवान ने दी नहीं। अब मीनू को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब जेठानी जी को भी दिखाना पड़ेगा कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। बस आपको मेरा साथ देना होगा। दूसरे दिन रोहित ने ऑफिस जाने के लिए टिफ़िन मांगा तो सुलोचना ने ननद को आवाज़ लगाई। किसी ने नहीं सुनी तो खुद टिफ़िन लगाने गई। किचन में देखा तो कुछ भी नहीं था, खाना नहीं था। सुलोचना ने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो मीनू बाहर आई। सुलोचना गुस्से में बोली, आज तुमने खाना नहीं बनाया? मीनू बोली, बनाया था, मोहित ले गए और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अब आप अपना और जेठ जी का बना लो। फिर रोहित गुस्से में बोला, माँ, आप देख रही हो, ये आते ही घर को अलग कर रही है। माँ बोली, अब मैं क्या कहूँ, तू सुलोचना को बोल, अपना काम कर लिया करेगी। तब तक सुलोचना बोली, लेकिन अभी तक तो आप ही बना देती थी, तो आप बना देना, मुझसे काम नहीं होता। माँ बोली, बेटा, अब हमें बैठे बैठे मिल रहा है तो हम भी काम क्यों करेंगे। सुलोचना गुस्से में चली गई। अब आए दिन रोहित को कभी टिफ़िन नहीं मिलता तो कभी ब्रेड खाकर जाता, कभी कपड़े धुले हुए नहीं मिलते। इधर मीनू ने सबके दिल में जगह बना ली थी, जिस कारण मोहित और उसका दीवाना हो गया। अब आए दिन लड़ाई होना शुरू हो गई। आज सुलोचना और रोहित की लड़ाई ज़्यादा ही बढ़ गई और वो गुस्से में चले गए। तब मीनू बोली, क्या हुआ जेठानी जी, अब आपकी खूबसूरती का जादू नहीं चला? सुलोचना कुछ नहीं बोली। फिर मीनू बोली, रिश्ते खूबसूरती से नहीं, प्यार और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने से चलते हैं। खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर घमंड करना बुरी बात। सुलोचना बोली, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं हमेशा खूबसूरती को ही महत्व देती रही, लेकिन अब मैं परिवार के
साथ रहूंगी। और फिर मीनू और सुलोचना ने एक दूसरे को गले लगा लिया। धन्यवाद।